अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 सी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको रॉ मटेरियल यूज्ड कंप्यूट करना सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 5 का। फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हम रॉ मटेरियल यूज्ड में जब ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो यहाँ हमने आपको जब क्वेश्चन हम गो थ्रू कर रहे थे तो एक आपसे अर्ज़ की थी कि जो हमने रेड मार्किंग की है वो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, डायरेक्ट लेबर के आगे रेड कलर से स्टेरिक बना हुआ है और नीचे इसी से रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि आपको बता रही है कि डायरेक्ट वेजेस स्टिल जो अनपेड हैं या ड्यू हैं या पेबल हैं वो ₹2000 है। तो इट मीन्स कि 58,000 की अमाउंट तो वो थी हमारे पास जो कि पहले से हमारे पास डायरेक्ट लेबर के तौर पे मौजूद थी, जबकि 2000 की जो लेबर है वो स्टिल अनपेड है बट हैज़ बीन यूज्ड। तो टोटल जो डायरेक्ट लेबर हमने यूज़ की है उसकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है ₹60,000 इन टोटल। और जब हम इस 60,000 को ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर को रॉ मटेरियल यूज्ड के साथ तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट्स, विच मेक्स 2,37,000। आई रिपीट कि हमने रॉ मटेरियल एंडिंग में ऐड किया डायरेक्ट लेबर तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई और प्राइम कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद हमें अगेन एफओएच के कुछ कंपोनेंट्स गिवन हैं जिनकी मदद से हमें एफओएच को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हेडिंग की रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री ओवरहेड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कशन की थी और बताया गया था आपको कि हमने जो ग्रीन कलर यूज़ किया था वो तमाम के तमाम आइटम्स आपके फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा थे। तो आइए क्विकली इनको इस शीट का स्टेटमेंट का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मशीन रिपेयर। मशीन रिपेयर हमारे पास 7,000 मौजूद है। मशीन रिपेयर के बाद हमारे पास हीट एंड लाइट की अमाउंट मौजूद है विच इज ऑफ ₹15,000। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स फैक्ट्री इंश्योरेंस मौजूद है। लेकिन अगेन मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि जो हमने रेड कलर से स्टेरिक बनाया था इट रिप्रेजेंट्स द एडजस्टमेंट। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस के साथ भी स्टेरिक मौजूद है। इट मीन्स कि इसमें भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगी इस अमाउंट की। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप गौर करें तो जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमें यहाँ बता दिया गया है कि फैक्ट्री इंश्योरेंस की अमाउंट थी 6,000 जो कि पे की गई थी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन जुलाई 1 मीन्स कि 12 महीने 12 मंथ्स की अमाउंट हमने पे की 6,000, जिसमें से 6 मंथ एक्सपायर हुई है। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त जिस पोजीशन में खड़े हैं, जिस डेट पर खड़े हैं वो है December 31 एंड दिस अमाउंट वाज पेड ऑन July 1। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 6 मंथ्स बनते हैं इन टोटल। तो आइए स्टूडेंट्स इसको कंप्यूट करते हैं। फैक्ट्री इंश्योरेंस में हमारी कंप्यूटेशन मौजूद है। 6,000 हमारे पास अमाउंट है
जो कि 12 मंथ्स के लिए पे की गई थी, जबकि उसमें से 6 मंथ की एक्सपायर हो गई है, तो इट मेक्स एन अमाउंट ऑफ ₹3,000। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट लेबर की तरफ। इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है। इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट है ₹9,000। इनडायरेक्ट लेबर के बाद हमारे पास फैक्ट्री सप्लाईज मौजूद है। अगेन यहां भी हमारे पास एडजस्टमेंट है। स्टेरिक मौजूद है आपके पास, रेड मार्कर। 10,000 की ऑफिस सप्लाईज थी, स्टिल ऑन हैंड जो फैक्ट्री सप्लाईज मौजूद हैं वो 2,000 है। तो फैक्ट्री सप्लाईज यूज्ड $10,000, इसमें से 2,000 स्टिल ऑन हैंड, मीन्स जो यूज़ हो चुकी हैं वो 8,000 की सप्लाईज हम यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ गिवन तमाम आइटम्स ख़त्म हो चुके हैं। जबकि हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो फैक्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग और मशीनरी के जो डेप्रिसिएशंस मौजूद हैं वो भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन मौजूद है हमारे पास, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी 4,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली, 4,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब कोई ऐसी अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड की मौजूद नहीं है जो कि रह गई हो। तो आइए इसको क्विकली टोटल करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो अमाउंट हमारे पास टोटल आती है वो टोटल आती है 48,000। और अगेन स्टूडेंट्स, जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर अपनी फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट को ऐड करते हैं तो 2,37,000 प्लस 48,000 मेक्स एन अमाउंट ऑफ 2,85,000 विच इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.